आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। साबिक़ वज़ीर आज़म आन जहानी राजीव गांधी की 33वीं बरसी पर कौम का ख़िराज। वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने सोमाजीगुड़ा पर मुनक़्क़िदा तक़रीब में की शिरकत। जॉब कैलेंडर जारी करने और बेरोजगारों को अलाउंस जारी करने के मुतालबे के साथ गन पार्क पर बीजेवाईएम का एहतजाजी धरना। कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ की गई नारेबाजी। कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया, अवाम से धोखा किया गया। कारगुजार सदर BRS KTR का बयान। बोलारम कंटोनमेंट हॉस्पिटल के अहाते में दरख्त गिर पड़ा, एक शख्स हलाक, खातून जख्मी। बलदिया की अदम तवज्जुही पर अवाम बरहम। देखते हैं खबरों की तफसील। साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद आन जहानी राजीव गांधी की 33वीं बरसी के मौके पर कौम ने उन्हें भरपूर ख़िराज पेश किया। हैदराबाद में सोमाजीगुड़ा में वाक़े उनके मुजस्समे के क़रीब एक सादा तक़रीब रखी गई, जिसमें वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर सियासी कायदीन ने शिरकत की और सीनियर कांग्रेसी कायदीन ने उनकी खिदमत को ख़िराज पेश किया। दूसरी जानिब कारगुजार सदर BRS पार्टी KT रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत ने तेलंगाना आवाम को धोखा दिया है। नाज़रीन, इन खबरों के अलावा दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आज़म आन जहानी राजीव गांधी की 33वीं बरसी के मौके पर सोमाजीगुड़ा में वाक़े उनके मुजस्समे पर पहुंचकर फूलमाला पेश की और उनकी देरीना खिदमत को ख़िराज पेश किया। इस मौके पर उनके हमरा इंचार्ज रियासती उमूर और AICC सेक्रेटरी दीप दास मुंशी, गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक़ वज़ीर के जाना रेड्डी और साबिक़ रुकन पार्लिमान V हनुमंत राव के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। मज़कूरा कायदीन ने भी राजीव गांधी की जानिब से की गई खिदमत को ज़बरदस्त ख़िराज पेश किया। कारगुजार सदर BRS KT रामाराव ने वरंगल नलगुंडा खम्मम ग्रेजुएट MLC इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने 2 लाख रुपए तक के किसानों के कर्जे माफ़ करने की बात कही थी, जबकि हुकूमत ने 6 गारंटीज़ पर अमल करने की भी बात कही थी। ताहम सब कुछ 420 धोखेबाजी है। उन्होंने मज़कूरा ग्रेजुएट MLC नशिस्त के लिए BRS के उम्मीदवार राकेश रेड्डी की हिमायत करने और उन्हें तरजीही वोट देने की अपील की। 7 సంవత్సరాలు పనిచేసి అవసరమైతే అక్కడే స్థిరపడే అవకాశం ఉన్నా అది వదులుకొని నా తెలంగాణకి ఏమైనా చేయాలి, నా దేశంలో ఏమైనా చేయాలని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చిండు రాకేష్. ఒక దిక్కున్నాడు, ఇంకో దిక్కు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నాకంటే బాగా మీకే తెలుసు. తెల్లారి లేస్తే బూతులు మాట్లాడడం, తెల్లారి లేస్తే కేవలం పెద్దవాళ్ళని తిడితే పెద్దవాళ్ళని అయిపోతానని విధంగా ఎవరుంటే వాళ్ళను నోటికొచ్చినట్టు తిట్టడం, బెదిరించడం, బ్లాక్మెయిల్ చేయడం. ఇవాళ ప్రవీణ్ అన్న చెప్పినట్టు 56 కేసులు, 74 రోజులు చెంచల్గూడలో జైలు అనుభవం. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క గొప్ప అభ్యర్థి యొక్క గుణగణాలు. అందుకే దయచేసి ఆలోచించండి, పట్టభద్రులు ఎవరికి పట్టం కట్టాలి? మరి ఒక విద్యావంతుడికి పట్టం కడతారా, ఒక బ్లాక్ మెయిలర్కు చీటర్కు పట్టం కడతారా? దయచేసి మీరు ఆలోచించాలని నా ప్రార్థన. మరి ఈ సందర్భం ఎట్లాంటిది అంటే, ఈ ఎన్నికతో ప్రభుత్వాలేమీ మారిపోవు, కింద మీద కావు. కానీ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్రతి మాటను అక్కడ తప్పకుండా శాసన మండలిలో, శాసనసభలో అడిగేటోళ్ళు ఉండాలి, ప్రజల తరపున కడిగి పారేసేటోళ్ళు ఉండాలి. ఈ టైంలో ప్రభుత్వం ఇక్కడ స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు జరగవలసింది ఒకటే, అక్కడ శాసన మండలిలో ఉండేది బాకా ఊదేటోళ్ళు ఉండొద్దు.
ప్రభుత్వం బాజా బజాయించి ప్రజలకిచ్చిన మాట నిలబెట్టుకునే విధంగా గొంతు విప్పే రాకేష్ రెడ్డి గారికి అవకాశం ఇవ్వండి. ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించేటోళ్ళు కావాలి, నిలదీసేటోళ్ళు కావాలి. నిన్న కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఏమంటున్నది కేబినెట్? भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों ने गन पार्क पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि जॉब कैलेंडर फौरी तौर पर जारी किया जाए और बेरोज़गार नौजवानों के लिए माहाना 4,116 रुपये अलाउंस जारी किया जाए, जैसा कि कांग्रेस ने इंतखाबी वादा किया था, लेकिन हुकूमत आने के बाद कांग्रेस अपने वादे भूल चुकी है। एहतजाजी कारकुनों ने सीएम डाउन डाउन के नारे भी लगाए। एहतजाजियों ने धमकी दी कि उनके मुतालबात को अगर पूरा न किया गया तो वो असम्बली में दाखिल होते हुए एहतजाज करेंगे। पुलिस ने फौरी तौर पर एहतजाजियों को हिरासत में लिया और करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बादा उनकी रिहाई अमल में लाई गई। तेलंगाना हज कमेटी के तवस्सुस से ताहाल 9,000 से ज़ायद आज़मीन हज मदीने मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रियासती हज कमेटी शेख लियाकत ने बताया कि सऊदी एयरलाइंस के तवस्सुस से 38 परवाज़ों के ज़रिए 9,170 आज़मीन ताहाल मदीने मुनव्वरा परवास कर चुके हैं और बताया कि माबखी 2,200 आज़मीन हज 8 परवाज़ों के ज़रिए मदीना जाएंगे। उन्होंने आज़मीन से गुजारिश की कि वो अपने क़याम के दौरान आने वाली तकालीफ को वीडियोस के ज़रिए पेश न करें, क्योंकि दूसरा मुल्क और हालात हैं जहां सब्र का मुज़ाहरा करना ज़रूरी है। ताहम उन्होंने मशवरा दिया कि अपनी मुश्किलात को मुताल्लिक़ा खादिमुल हुज्जाज को बताएं ताकि फ़ौरी तौर पर इसकी यकसुई की जा सके। ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी अभी तक के सऊदी एयरलाइंस के जो चार्टर्ड शेड्यूल्ड फ्लाइट्स थे 38 फ्लाइट्स थे तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से आज़मीन हज को रवानगी के लिए, जिसमें अल्लाह के फजल व करम से अभी तक 30 फ्लाइट्स पहुंच चुके हैं, जिसमें 9,170 हाजी मदीने मुनव्वरा पहुंच गए हैं और 8 फ्लाइट्स जाना बाकी है, जिसमें तकरीबन 2,200 हाजी अभी अपने पास है। ये लोगों को ये बचे हुए 8 फ्लाइट्स में 25 मई तक के ये इसका शेड्यूल है। ये शेड्यूल फ्लाइट्स के हिसाब से हम इनको भिजा देंगे। और जो आज़मीन हज मदीने मुनव्वरा पहुंच चुके हैं, जो शुरू 8, 9, 10 के काफिले पहुंचे, वो लोग आज कल में वहां से मक्का मुनव्वरा जाएंगे। तो इंशाअल्लाह मैं तमाम हाजियों से एक गुजारिश कर रहा हूं कि आपको तरबियती कैंपों में भी बताया गया, आप जो है खास करके सब्र का मुजाहिरा करने का वक्त है। मुल्क अलग है, रूल्स अलग है, टेम्परेचर अलग है, आप सफर में है, कुछ छोटी मोटी दुश्वारियां हो सकती, उसको बड़ा बना के वीडियोस बना के गैर जरूरी के सोशल मीडिया में मत डालिए। आप जो है अगर ऐसा कुछ भी है आपके साथ, हमारे खादिमुल हुज्जाज आपके साथ है, आपके ग्रुप में उनके फ़ोन नंबर्स आपके साथ है, उनसे रुजू हुई है। और यहाँ पे भी तेलंगाना स्टेट हज कमेटी हजोज में 24/7 हम एक कंट्रोल रूम कायम करे हैं, जिसका फ़ोन नंबर ग्रुप्स में अवेलेबल है। आप डायरेक्टली मुझे या मेरे कोई भी स्टाफ को व्हाट्सएप के ज़रिए से, फ़ोन के ज़रिए से आपको कुछ भी तकलीफ है हमें बताइए। घंटे 2 घंटे के अंदर इंशाल्लाह हम वहाँ पे इंडियन हज मिशन को, कौंसलेट जनरल ऑफिस को बात करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये मेरी आपसे गुजारिश थी। जज़ाकल्लाह खैर। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की यौम तासीस के सिलसिले में तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने ऑस्कर अवार्ड याफ्ता की रवानी की जया जया है तेलंगाना गीत के लिए खिदमत हासिल की हैं। यह गीत अंदेसरी ने तहरीर किया है।
पीर को किरानी और अंदेसरी ने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात भी की और इस सिलसिले में तफसीली तौर पर तबादिला ख्याल किया गया। बोलारा में वाक़ कंटोनमेंट हॉस्पिटल में पेश आए एक हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ हुई। तफसीलात के मुताबिक बारिश से बोसीदा हुआ दरख्त अचानक गिर पड़ा, जिसकी जद में एक शख्स आया और मकाम हादसे पर ही दम तोड़ गया। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर जराइम से जुड़ी सरगर्मियों की खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। महकमे इंसदाद रुश्वत सत्तानी ने CCS के ACP के गैर महसूब असासों के खिलाफ दावे किए हैं। राय के मुताबिक ACP उमा महेश्वर की गैर महसूब आमदनी की इत्तलात पर अशोकनगर में वाक़ उनकी क़यामगाह के बशमूल दीगर 6 मकामात पर धावे किए गए। इसके अलावा उमा महेश्वर के दोस्तों और रिश्तेदारों के मकानात पर भी धावे किए गए हैं। बताया गया है कि उमा महेश्वर राव साहिती इंफ्रा केस के तहकीकाती ऑफिसर हैं और ये भी बताया गया कि बंजारा हिल्स के एक ताजिर सरन चौधरी ने टास्क फोर्स ऑफिसर और स्पेशल ड्यूटी राधा कृष्ण राव के खिलाफ शिकायत की थी। इसके अलावा साबिक वजीर ई दयाकर राव और ACP उमा महेश्वर राव के खिलाफ भी शिकायत की गई थी। चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया था कि अगर 2023 में उन्हें गैर कानूनी तौर पर तहवील में लिया गया था। ACP उमा महेश्वर पर ज़दुकूब करने का भी सरन चौधरी ने इल्ज़ाम आयद किया था। बोलाराम कंटोनमेंट हॉस्पिटल में पेश आए दरख्त के गिरने के हादसे में एक शख्स बरसर मौका हलाक हुआ, जबकि उनकी अहलिया शदीद ज़ख्मी हुई। तफसीलात के मुताबिक तुमकुंडा का साकिन देवेंद्र अपनी अहलिया के साथ बोलाराम कंटोनमेंट हॉस्पिटल आया था, लेकिन हालिया बारिशों से बोसीदा हो चुका दरख्त उन पर गिर पड़ा। देवेंद्र की मकाम हादसे पर ही मौत वाक़ई हुई, जबकि इसकी अहलिया को बगर्ज़ इलाज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मकामी अवाम बल्दिया के रवैये पर नाला हैं और बरहम भी देखे गए। उन्होंने बताया कि बारिश के बाद कई दरख्त यहाँ बोसीदा हो चुके हैं, लेकिन बल्दिया की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इस तरह के वाक़यात से निमटने के लिए बल्दिया की तवज्जो की शदीद ज़रूरत है। स्वीट कॉर्न फ़रोख्त करने वाली मंडियां आवाम के लिए ख़तरे की घंटी बनती जा रही हैं। पीर को पेश आए एक हादसे में चारमीनार के करीब LPG सिलेंडर से गैस खारिज होती हुई नज़र आ रही थी और बंडीवाला इधर उधर भागते हुए नज़र आया। तारीख़ी इमारत चारमीनार के अतराफ़ तकरीबन 30 से 40 स्वीट कॉर्न बंडियाँ दिखाई देती हैं। पीर को इस नज़ारे में देखा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ताहम आग इस तरह के वाक़े में सिलेंडर धमाका अगर होता है तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। चारमीनार पुलिस को भी चाहिए कि वो इन बंडियों को पाबंद करें कि वो एहतियाती इक़दामात को यकीनी बनाएं, तभी आवाम के दरमियान निकलें। न्यूज़ की दीगर खबरों पर मोहम्मद अख्तर के साथ एक सरसरी नज़र डालेंगे। बिहार के छपरा सारंग में बीजेपी और आरजेडी के कारकुनों के दरमियान हुई झड़प में एक शख्स को गोली मार दी गई, जबकि 2 जख्मी बताए गए हैं। बताया जाता है कि सारंग से आरजेडी उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव के दुख्तर रोमनी चेयर को आचार्य छेड़ा एक बूथ पर पहुंची थी और फिर वहां पर 2 पार्टी कारकुनों के दरमियान बहस तकरार और झड़प हुई और आज सुबह फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। कशीदगी को देखते हुए इलाके में पुलिस को चौकस कर दिया गया है।
आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने छपरा में हुए फायरिंग वाक़ये की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 लोग मफरूर बताए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के वाक़यात इलेक्शन के दरमियान नहीं होने चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ रायदही के दौरान तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे। आज फिर झड़पें हुई जिसमें एक शख्स की जान चली गई। बात भी हुई है और जो आज सुबह घटना हुई है, शायद सुनने में आ रहा 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग फरार हैं और प्रशासन के लोगों ने मुझको आश्वस्त किया है कि शाम तक जो बाकी के 2 लोग हैं उनको भी पकड़ा जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है। बिहार के पाटलिपुत्र हलके से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने छपरा में तशद्दुद के वाक़यात में पार्टी कारकुन की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए मीसा भारती ने कहा कि इस वाक़े के से अंदाज़ा होता है कि डबल इंजन हुकूमत में गुंडा राज अपनी उरूज पर है। मीसा भारती ने कहा कि मासूम लोगों की जान ली जा रही है। जो सारण में कल जिस तरह से एक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता की हत्या हुई है, तो ये एक दुखद घटना है, क्योंकि हमारे एक परिवार के सदस्य की हत्या हुई है और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो ये डबल इंजन की सरकार है उसमें जंगल राज की प्रकाष्ठा हो गई है। आप एक तरफ ये लोग सुशासन की बात करते हैं, वहीं पे प्रधानमंत्री भी यहाँ थे और देखिए किस तरह से ये लोग प्रशासन तंत्र का इस्तेमाल करके कल सारण में बहुत सारे बूथों पे कंप्लेन आया है और कहीं ना कहीं ये लोग हार रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मारने पीटने और इस तरह की घटना करा रहे हैं और इसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी हो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के मशरिक़ी चपरान में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस और जेडी को तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने हलीफों के साथ मिलकर मुल्क की 3-4 नस्लों के मुस्तक़बिल को तबाह किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये लोग सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं और इसके सिवा उन्हें मुल्क के मुस्तक़बिल की कोई फ़िक्र नहीं है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दावा किया है कि 5 मरहलों के इंतखाबात में नरेंद्र मोदी 310 नशिस्तें हासिल कर चुके हैं। उड़ीसा के संबलपुर में असम्बली रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि इस बार उड़ीसा के असम्बली और लोकसभा इंतखाबात में कमल खिलेगा। उड़ीसा के असम्बली की 75 नशिस्तों पर बीजेपी कामयाब होगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म व कांग्रेस के लीडर राजीव गांधी को आज उनकी बरसी पर याद किया गया। दिल्ली में वाक़े राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि पर सोनिया गांधी, कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दूसरे मौजूद थे। राजीव गांधी की आज 33वीं बरसी मनाई जा रही है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली में अमित शाह की रैली में सिर्फ 500 लोग मौजूद थे। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कारकुनों को वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी से मुखातिब किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को 56% वोट देकर दिल्ली की आवाम ने 62 नशिस्तें दी, तो क्या दिल्ली की आवाम पाकिस्तानी है? पंजाब के आवाम ने आम आदमी पार्टी को 92 नशिस्तें दी, तो क्या वो पंजाब की आवाम है या पाकिस्तानी आवाम है? गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश में भी आवाम ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, तो क्या वो पाकिस्तानी है? दूसरी बात आज मैं करना चाहता हूं, कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है जो लोग वहाँ मौजूद थे 500 से भी कम लोग थे
और दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया, जनता को गाली देने लगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है, क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है, क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया, क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं? गोवा के लोगों ने हमें प्यार दिया, विश्वास दिया, क्या गोवा के लोग भी पाकिस्तानी हैं? पंचायत के चुनाव में, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में, उत्तर प्रदेश में, आसाम में, मध्य प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के पंच, सरपंच, म्यूनिसिपल मेयर, काउंसलर चुने गए जगह जगह, क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? पीडीपी के लीडर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि राजौरी में हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बाज़ मजहबी कायदीन का सहारा लेकर फतवे दिए जा रहे हैं। अगर आप मखसूस उम्मीदवार को वोट देंगे तो आप जहन्नुम में जाएंगे, जबकि एक और ग्रुप लोगों को ब्लैकमेल करते हुए खौफजदा कर रहा है। 1-2 दिन से राजौरी में हूँ और आज हम कोई रैली वगैरह के लिए नहीं आए थे, बल्कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि हम पर्सनली मिलना चाहते हैं, इसलिए काफ़ी डेलीगेशन से मैं मिले और मैंने महसूस किया कि यहाँ माहौल जो है बहुत ही ज़्यादा डरावना बनाया गया है। एक तरफ से एक जमात इलेक्शन लड़ रही है तो वो फतवे दे रही है, मजहबी फतवे दे रही है कि अगर आपने फलानी को वोट नहीं डाला तो आप जहन्नम में जाओगे, आपके साथ ये होगा, मरने के बाद आपके साथ वो होगा, आपको बीमारियां लग जाएंगी। तो एक जमात तो वो कार्ड खेल रही है, जो बहुत ही बदकिस्मती की बात है, क्योंकि हम समझते हैं जो पीरी मुरीदी है ये बड़ा पाक रिश्ता होता है, ये वोट का रिश्ता नहीं होता है, ये अलग रिश्ता होता है। और वोट लोगों को जो है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए डालना होता है। तो किसी को ये धमकाना जो फलानी को वोट नहीं डालेगा तो वो उसके साथ अल्लाह मियाँ पता नहीं क्या क्या करेंगे, तो मैं समझती हूँ ये। आम आदमी पार्टी के रुकन राज्यसभा स्वामी मालीवाल के केस के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए आप पार्टी लीडर भीपू कुमार को मुंबई ले जाया जाएगा। खुसूसी टीम जो इस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है वो भीपू कुमार को लेकर मुंबई के लिए रवाना हुई। बीजेपी के लीडर बृजभूषण शरण के खिलाफ मुबैना दस्तदराजी के इल्ज़ामात वज़ा कर दिए गए हैं। दिल्ली की अदालत ने मंगल को इल्ज़ामात वज़ा किए। इससे पहले बृजभूषण शरण ने कहा था कि अगर उनके खिलाफ इल्ज़ामात वज़ा होते हैं तो फांसी ले लेंगे, और जब मीडिया ने आज उनसे इसी सिलसिले में सवाल किया तो उन्होंने इसे मजाक में टाल दिया। बेंगलुरु की रामेश्वरम कैफ़े में हुए धमाके के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर रायदुर्गम में एनआईए ने धावा की हैं। तफसीलात के मुताबिक आत्माकुर स्ट्रीट पर रिटायर्ड हेडमास्टर अब्दाल और सोहेल से पूछताछ हो रही है। सोहेल और अब्दाल के अकाउंट से में बड़ी रकम की मुंतकिली पर पूछताछ की जा रही है। सोहेल बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया गया है। एनआईए की तरफ से मुख्तलिफ रियासतों में मंगल के अंदर रामेश्वरम धमाके के सिलसिले में धावे किए गए हैं। पूना हादसे पर उदय ठाकरे ग्रुप के निर्माण संजय रावत ने कहा है कि पुलिस कमिश्नर को मुअत्तल कर देना चाहिए। पुलिस कमिश्नर मुलजिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 नौजवान मार दिए गए, लेकिन मुलजिम को 2 घंटों में जमानत मिल गई। मुलजिम उमर ड्राइवर नशे की हालत में था, लेकिन इसकी रिपोर्ट भी बदल दी गई है। उन्होंने कहा कि कमिश्नर को नहीं मुअत्तल किया गया तो सड़कों पर एहतजाज होगा। कमिश्नर को सस्पेंड करिए, उसने आरोपी को बचाने की कोशिश की है। एक कपल, युवा कपल 25 साल का,
जिस बेरहमी से कुचल दिया, और जो लड़का है शराबी, उसको 2 घंटे में बेल मिलता है। हाँ, उसका रिपोर्ट मेडिकल नेगेटिव आता है। जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है। कौन मदद कर रहा है? पुलिस कमिश्नर कौन है? ये पुलिस कमिश्नर सस्पेंड करो, नहीं तो पुणे की जनता को सड़क पर उतरना होगा। महाराष्ट्र के पुणे में बाइक सवारों को टक्कर देने वाले 17 साल लड़के के वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वाकया इतवार की दरमियानी शब 2:15 पर कल्याणी नगर में पेश आया था। इस हादसे में अनीस अवध्याय और अश्वनी कोस्टा की मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि गाड़ी चलाने वाला लड़का अपने दोस्तों के साथ इम्तिहान में कामयाबी का जश्न मना रहा था और वहां उसने मैनोशी की और इसने फिर कीमती कार से बाइक सवार को टक्कर दे दी। टक्कर मारने वाले लड़के के वालिद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आन जहानी राजीव गांधी की 33वीं बरसी पर कौम का खिराज। वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने सोमाजीगुड़ा पर मुनक्किदा तकरीब में की शिरकत। जॉब कैलेंडर जारी करने और बेरोजगारों को अलाउंस जारी करने के मुतालबे के साथ गन पार्क पर बीजेवाईएम का एहतजाजी धरना। कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ की गई नारेबाजी। कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया, अवाम से धोखा किया गया। कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर का बयान। बोलारम कंटोनमेंट हॉस्पिटल के हाथे में दरख्त गिर पड़ा, एक शख्स हलाक, खातून जख्मी। बलदिया की अदम तवज्जुही पर अवाम बरहम। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।